जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक ऑर्डर इशू किया, एक आदेशनामा इशू किया। वो ऑर्डर पिछले लगभग हफ्ते से पब्लिक डोमेन में है और अलग अलग चैनल्स के ऊपर आपने उस ऑर्डर को लेकर अलग अलग तरह की बातें सुनी हैं। कई चैनल्स पर यह कहा गया कि यह सरकार ने सरपंचों को एम्पावर किया है। कई चैनलों में यह कहा गया कि अब सरपंच जो हैं वो गांव में मकान बनाने की और कोई भी दुकान बनाने की परमिशन देंगे। और कई चैनलों पर यह कहा गया कि यह सरकार का एक बड़ा कमाल का काम है जो सरकार ने किया है। अब पहली क्लैरिटी तो यह, सरकार ने कोई कमाल का काम नहीं किया है। यह कमाल का काम सरकार ने 5 अगस्त 2019 को ही कर दिया था, लेकिन इसको इंप्लीमेंट होते होते 3 साल लग गए। जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट, जम्मू कश्मीर का जो पंचायती राज कानून है, उस पंचायती राज कानून के जो रूल्स बनाए गए हैं, कानून जो बनाए गए हैं, पंचायती राज एक्ट का कानून, यानी ये पंचायती राज है, अब कानून कि कैसे ये काम करेगा। तो कानून जो बनाया गया है उसमें चैप्टर 10 है और सेक्शन है 155। और या अगर आपने ये भी पढ़ा हो, रूल 155, 156 ऑफ J&K पंचायती राज रूल्स एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, उसी को लेकर जम्मू कश्मीर के रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर निकाला, जिस ऑर्डर में उन्होंने ये कहा कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग पंचायत की जुरिसडिक्शन में अगर आपने बनानी है तो उसमें सरपंच जो हल्का पंचायत का होगा, VLW जो हल्के का होगा और पटवारी जो हल्के का होगा, ये 3 मेंबर की कमेटी बनाई गई है। ये 3 मेंबर की कमेटी जो है वो परमिशन देगी आपको मकान बनाने की। तो सरपंच को अकेले परमिशन नहीं देना है, बल्कि ये 3 मेंबर की कमेटी है जिसमें सरपंच, VLW और पटवारी, ये 3 लोग होंगे। और आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो हल्का पंचायत को देनी है। हल्का पंचायत को जब आप एप्लीकेशन देंगे, उस हल्का पंचायत में सरपंच, VLW और पटवारी तीनों मिलकर बैठेंगे और आपकी एप्लीकेशन पर सोच विचार करके, साइट देखकर, और क्या क्या चीजें और होंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, अगर आपको कमर्शियल बिल्डिंग बनानी है, उसमें भी एक कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी को हेड करेंगे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो उसके चेयरमैन होंगे, तहसीलदार, टाउन प्लानिंग ऑफिसर, BDO और सरपंच हल्का पंचायत का। ये 5 मेंबरी कमेटी होगी। इस 5 मेंबरी कमेटी के सामने आपको एप्लीकेशन देना है और ये 5 मेंबरी कमेटी आपको आपके एप्लीकेशन के ऊपर सोच विचार करेगी और उसके बाद जाकर आपको जो है बिल्डिंग की, कमर्शियल बिल्डिंग की परमिशन मिलेगी। अगर सरकार को कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई सरकारी बिल्डिंग बननी है, कोई स्कूल बनना है, कोई अस्पताल बनना है, या मान लीजिए कोई डिस्पेंसरी बननी है, तो उसके लिए भी एक 5 मेंबरी कमेटी बनाई गई है, जिस 5 मेंबरी कमेटी में चेयरमैन बनाया गया है SDM को, तहसीलदार इसमें होंगे, टाउन प्लानिंग ऑफिसर होगा, BDO होगा और हल्का पंचायत का सरपंच भी होगा। लेकिन इस ऑर्डर में एक बात जो हैरान करने वाली और परेशान करने वाली है कि जब रेजिडेंशियल बिल्डिंग की परमिशन पंचायत की जुरिसडिक्शन में देनी है, वहां आपने 3 मेंबरी कमेटी तो बनाई है, लेकिन सरपंच को उसका चेयरमैन नहीं बनाया है, क्योंकि ऑर्डर में सरपंच चेयरमैन नजर नहीं आ रहा है। ये 3 मेंबरी कमेटी है, 3 लोग बैठेंगे। इस कमेटी का चेयरमैन कौन होगा? कोई भी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है? कानूनी तौर पर इसका यह मतलब है कि तीनों लोग अलग अलग भी परमिशनें दे सकते हैं। सरकार में जिसने ये ऑर्डर निकाला है, उसे इस ऑर्डर को रिविजिट करना चाहिए। ध्यान से आपने सुनना है कि आप अपनी पंचायत में अकेले सरपंच के पास जाकर भी अगर परमिशन ले लेते हैं तो चल जाएगा, क्योंकि ऑर्डर में सरपंच को चेयरमैन, VLW और पटवारी हल्का के पटवारी को मेंबर नहीं बनाया गया है। लेकिन अगर आपको कमर्शियल बिल्डिंग, दुकान की परमिशन लेनी है तो आपको एक 5 मेंबरी कमेटी के सामने अपनी एप्लीकेशन देनी है। इस 5 मेंबरी कमेटी में SDM चेयरमैन होगा, फैसला मजाज वही रखेगा फैसला करने का, तहसीलदार, टाउन प्लानिंग ऑफिसर, BDO और उसके अलावा हल्का पंचायत का सरपंच जो है इसका मेंबर होगा। इसी तरीके से सरकारी बिल्डिंग के लिए मैंने आपको कहा, उसमें भी 5 मेंबरी कमेटी, बस यही कमेटी, सेम कमेटी है। SDM इस कमेटी को हेड करेगा, तहसीलदार, टाउन प्लानिंग ऑफिसर, BDO और हल्का पंचायत का सरपंच जिसका मेंबर होगा। अब यह तो मैंने आपको बता दिया कि यह सरकार ने कमेटियां बनाई, यह आप तक पहुंच भी गया और आप तक पहुंचने के बाद यह कहा गया सरपंच को एम्पावर किया गया है। इसमें किसी भी इस ऑर्डर में सरपंच कहीं एम्पावर नहीं हुआ है। सरपंच एम्पावर तब होता है जब सरपंच को आप कमेटी का चेयरमैन बनाते हैं, जब आपने गांव में मकान की परमिशन के लिए
आपने 3 मेंबर की एक कमेटी बनाई लेकिन सरपंच को चेयरमैन नहीं बनाया, तो इसका मतलब यह कि आप सरपंच से भी परमिशन ले सकते हैं, वीएलडब्ल्यू से भी परमिशन ले सकते हैं और हल्के के पटवारी से भी परमिशन ले सकते हैं। इस ऑर्डर को या तो सरकार को करेक्ट करके इस कमेटी का चेयरमैन सरपंच को बनाना होगा, और अगर सरकार घबरा रही है, डर रही है, खौफजदा है कि सरपंच जो है वो हल्के वीएलडब्ल्यू और पटवारी के ऊपर क्यों बैठेगा, तो फिर मुझे लगता है इस ऑर्डर को विड्रॉ करना चाहिए सरकार को। क्योंकि अगर आप पंचायत के लेवल पर जाएंगे तो पंचायत का सबसे ताकतवर आदमी सरपंच होता है, तो सरपंच की एम्पावरमेंट तब होगी जब आप सरपंच को इस पंचायत के चेयरमैन बना, इस बिल्डिंग परमिशन कमेटी में चेयरमैन बनाएंगे। आपने बनाया नहीं है। उसके बाद आपने 2 कमेटियां और बनाई, उसमें सरपंच का कोई रोल नहीं है, वो एक मेंबर है, वो सिर्फ अपनी राय दे सकता है। उसमें सारे का सारा रोल जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का, एसडीएम का है। तो इसका मतलब यह होगा कि एक गांव के आदमी को, अगर आप किसी भी गांव में रहते हैं, आपने अपने एसडीएम के पास जाकर दुकान की परमिशन लेनी है, आपने अपने एसडीएम के पास जाकर कोई भी कमर्शियल, मान लीजिए आपने अपने यहां पर 100 मिल लगानी है, कोई भी काम करना है जो कमर्शियल काम है, ठीक है, दुकानदारी वाला काम जो है, उस दुकानदारी वाली काम के लिए आपको 5 मेंबरी कमेटी के सामने अपनी एप्लीकेशन देनी है। और इन्हें इजाजत दी गई है कि अगर ये चाहें, ये कमिटीज कुछ मेंबर्स को कोऑप्ट कर सकती हैं। यानी अगर 5 मेंबर की कमेटी है और एसडीएम को लगता है कि यहां के नायब सरपंच को भी बुलाना चाहिए, नायब तहसीलदार को भी बुलाना चाहिए, तो वो उसको भी मेंबर बना सकते हैं फैसला लेने के लिए। उसके बाद अब ये आया कहां से कानून, वो आपको बताना जरूरी है। यह भी कहा गया है कि इसमें फीस भी होगी, वो फीस भी आपको जो है वो पे करनी है, ठीक है। और ये फीस जो है हल्का पंचायत के खाते में जाएगी और हल्का पंचायत के खाते में जमा होगी। यानी आपकी पंचायत के लिए एक प्रावधान किया जा रहा है, जिस प्रावधान में पंचायत के लोग पैसा इकट्ठा भी कर सकते हैं, ये प्रावधान किए गए हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात तो ये कि जितने भी सरपंच हैं, उन सरपंचों को सरकार से जाकर इस ऑर्डर की क्लैरिटी मांगनी होगी कि आपने बिल्डिंग परमिशन के केस में हमें चेयरमैन बनाया है, या आपने सरपंचों को, वीएलडब्ल्यूज को और हल्के के पटवारियों को अलग अलग ताकत दे रखी कि तीनों चाहे तो परमिशन दे सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ये 3 मेंबरी कमेटी है, तो फैसला कौन लेगा? क्योंकि चेयरमैन तो कमेटी का कोई है ही नहीं। और अगर मान के चलना है, क्योंकि आपने जब आपने कमर्शियल बिल्डिंग की बात की है, वहां आपने कहा है कि एसडीएम जो है वो चेयरमैन होगा। आपने सरकारी बिल्डिंग के लिए भी कह दिया कि एसडीएम चेयरमैन होगा। लेकिन आपने पंचायत की जुरिस्डिक्शन में बनने वाले घरों के लिए, लोगों के घरों के लिए सरपंच को नंबर 1 पर तो रखा है, लेकिन ब्रैकेट में आप चेयरमैन लिखना भूल गए। या आपको यह लगता है कि सरकारी बाबू के ऊपर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीता हुआ आदमी चेयरमैन कैसे बनाया जाए, इस पर सरकार को सोच विचार करना चाहिए। तो आपको यह बात समझनी है कि अकेला सरपंच नहीं, बल्कि 3 मेंबरी कमेटी, और ये 3 मेंबरी कमेटी में चूंकि चेयरमैन किसी को नहीं बनाया गया, इसलिए मैं इस कानून की अंडरस्टैंडिंग ऐसे देखता हूं कि इसका मतलब यह है कि सरपंच भी परमिशन दे सकता है, वीएलडब्ल्यू भी परमिशन दे सकता है और पटवारी भी परमिशन दे सकता है। यह सरकार अपने इस ऑर्डर को ठीक करे और सरपंच को आगे लिखे कि वो चेयरमैन होगा, वो उसकी अध्यक्षता में कमेटी बैठेगी और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, कमेटी फैसले करेगी, तो होगा सरपंच एम्पावर। अदरवाइज इस ऑर्डर में सरपंच एम्पावर नहीं, डिसएम्पावर हुआ है। वो सोचिए कैसे डिसएम्पावर हुआ। गांव देहात में सबसे ताकतवर आदमी माना जाता है सरपंच को, क्योंकि राजनीतिक तौर से यही तो जीत कर आया है। अब जब गांव में कोई दुकान बनने वाली होगी, तो सरपंच साहब के पास एक आदमी जाएगा, जनाब सरपंच साहब मैंने दुकान बनानी है, तो आप देख लें जरा। वो कहेगा ठीक है, आप एसडीएम साहब के पास जाकर अप्लाई करो। एसडीएम को जाएगी एप्लीकेशन, जानते हैं फिर क्या होगा? फिर 5 मेंबरी कमेटी बैठेगी, उसमें बेचारा सरपंच भी बैठेगा, लेकिन उस 5 मेंबरी कमेटी में ताकतवर आदमी होगा एसडीएम। अब सोचिए, जहां 4 सरकारी बाबू बैठे हैं, उन्होंने कह दिया भाई हमने परमिशन नहीं देनी, कल अकेला सरपंच क्या कर लेगा? इसी तरीके से कुछ सरकारी बिल्डिंग बननी है, सरपंच कहता है जनाब यहां नहीं बननी चाहिए, लेकिन चारों बाबू इकट्ठे बैठ गए, क्योंकि एसडीएम जो बात कह रहा है, क्या आपको लगता है कि एसडीएम की बात उसके अंडर काम करने वाला तहसीलदार नहीं मानेगा? एसडीएम की बात जो है वो टाउन प्लानिंग अफसर नहीं मानेगा? एसडीएम की बात जो है वो बीडीओ नहीं मानेगा? ऐसा संभव है? बड़ा कम देखने को मिलता है। और सरकारी बाबू तो सरकारी बाबुओं के दोस्त होते हैं, हमदर्द होते हैं। तो आप सोचिए, इसमें सरपंच एम्पावर हुआ या सरपंच को आपने कमजोर कर दिया? अब सोचिए, सरपंच किसी को अपने गांव में कहता है भाई कोई फिक्र नहीं, आप एप्लीकेशन भर दो, ठीक है, मैं जानता हूं आप लोगों को, आपकी जमीन भी ठीक जगह पर है और
आपको परमिशन मिल जाएगी। बाद में जब बेचारा वो 5 मेंबरी कमेटी के सामने जाता है, वहां 4 बाबू कहता है नहीं बनेगी दुकान, तो क्या करेगा सरपंच? अब कोई सरकारी बिल्डिंग बननी है, अक्सर पहले ये होता था कि भाई सरपंच से ही पूछा, और ये जो ऑर्डर भी निकाला गया है, इस ऑर्डर को निकालने की भी सरकार को कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि रूल्स में कहीं पर यह नहीं लिखा है कि सरकार यह तय करेगी कि कमेटी कौन सी होगी। अब आपको मैं रूल 155 बताता हूं। रूल 155 में यह कहा गया है, चैप्टर 10 है, रूल है कि अगर आपको कंस्ट्रक्शन कोई नई बिल्डिंग बनानी है, कि बिल्डिंग को एक्सटेंड करना, अपना मकान आपने आज आपका मकान जो है 1 माले वाला है, आपका दिल कर गया जी मैं डबल स्टोरी बनाऊंगा गांव में, एक पोर्शन अपने बेटे को दूंगा, बेटी को दूंगा, कोई ख्याल आ गया आपको, तो कानून कहता है तब तक कोई भी आदमी, गांव के लोग ध्यान से सुने, कानून है ये, जिस कानून के को कोट करके सरकार ने ऑर्डर निकाला है। कानून कहता है कोई भी आदमी गांव देहात में ना कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकता है, बना सकता है, ना किसी बिल्डिंग को ठीक कर सकता है, ना नींव किसी चीज की डाल सकता है, कोई काम कंस्ट्रक्शन वाला आप शुरू नहीं कर सकते हैं, या दोबारा से अगर आपको मकान बनाना है वो भी आप नहीं कर सकते हैं। कोई बिल्डिंग, कोई घर, किसी घर को एक्सटेंड नहीं कर सकता, किसी घर के अंदर कोई बदलाव नहीं ला सकता, किसी बिल्डिंग के अंदर कोई बदलाव नहीं ला सकता किसी भी पंचायत में, जब तक हल्का पंचायत का अप्रूवल ना हो। अब इसमें बात हल्का पंचायत की गई है, हल्का पंचायत के अप्रूवल के बगैर यह मुमकिन नहीं है। उसके बाद यह कहा गया कि जो भी आदमी, रूल 155 में सब रूल 2 है, वो कहता है कि कोई भी आदमी जो घर बनाना चाहता है, अपने घर को दोबारा बनाना चाहता है, तोड़कर आप दोबारा एक नया मकान बनाना चाहते हैं, कोई बिल्डिंग खड़ी करना चाहता है, या एक बने हुए घर को एक्सटेंड करना चाहता है, या किसी बने हुए घर को कोई भी बदलाव घर के अंदर करना चाहता है, तो उसको लेकर साफ तौर पर यहां पर यह कहा गया है कि उसे एक नोटिस देना होगा हल्का पंचायत को। एप्लीकेशन नहीं, आपने नोटिस देना है हल्का पंचायत को। आपने एक लिख दिया नोटिस, और उसमें आपने लिखा कि जनाब मैं ये घर बनाना चाहता हूं, या मेरा घर है, इस घर को मैं थोड़ा एक्सटेंड करना चाहता हूं। ये नोटिस आपने हल्का पंचायत को देना है। हल्का पंचायत का मतलब क्या, कि आपने अपनी पंचायत में जाना है और पंचायत को अपना नोटिस दे देना, जी मैं ये करने जा रहा हूं। अब ये जो नोटिस आपका होगा, जिसे एप्लीकेशन कहेंगे, आपने जब एप्लीकेशन दे दी, इस एप्लीकेशन में आपके पास साथ में क्या होना चाहिए, साइट प्लान वो बनवाना है आपने। अब गांव देहात के लोगों को भी आर्किटेक्ट ढूंढना है, साइट प्लान बनेगा, और ये कानून है, ये पंचायती राज एक्ट है, ये वो कानून है जो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है। ये कोई नई चीज नहीं आई है, ये जो आगे इन्होंने ऑर्डर निकाला है, इसी कानून को अमलाने के लिए ये ऑर्डर निकाला गया है। अब आप आगे सुनिए, हर वो आदमी जिसको मकान बनाना है उसे एक एप्लीकेशन भरनी है। एप्लीकेशन के साथ में साइट प्लान होना चाहिए, नक्शा जिसे कहते हैं, नस्का, ठीक है, डोगरी से साखने हैं, ठीक है नहीं, एक नक्शा होना चाहिए। कने होने चाहिए ऑनरशिप राइट, कि वो जमीन आपकी है, मालिकाना हुकूक है जमीन की, यानी जमीन के कागजात साथ में। और उसके बाद जो आपने नक्शा, साथ में नक्शा भी चाहिए, साइट प्लान भी चाहिए, और आपकी जमीन के ऊपर आपके मालिकाना हुकूक है, उसका कागज भी आपको साथ लगाना है। और तब तक कोई भी नोटिस वैलिड नहीं होगा जब तक आपने साइट प्लान और जो आपने घर बनाना है, जो नक्शा जब तक आपके पास नहीं होगा, घर का नक्शा जब तक आपके पास नहीं होगा, बिल्डिंग की पूरी पैमाइश जब तक आपके पास नहीं होगी, हल्का पंचायत को जब तक आप वो देते नहीं, और हल्का पंचायत उससे सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जो आपने नक्शा दिया बिल्कुल ठीक है, ठीक है, यह भी आपने करना है। तीसरा कहा गया, एक हल्का पंचायत इजाजत दे सकती है घर बनाने की, एक हल्का पंचायत इजाजत दे सकती है बिल्डिंग बनाने की, एक हल्का पंचायत इजाजत दे सकती है अपने घर को बढ़ाने की, एक हल्का पंचायत इजाजत दे सकती है अपने घर के अंदर बदलाव करने की। एग्जिस्टिंग हाउस है या कोई बिल्डिंग है, या तो आप पूरा कर सकते हैं, और यह भी इख्तियार हल्का पंचायत के पास है। आप कहेंगे जी मैंने 2 माले की बिल्डिंग बनानी है या 3 माले बनानी है, हल्का पंचायत चाहे तो 2 माले की इजाजत देगी, तीसरा नहीं खड़ा करने देगी, आप कुछ नहीं कर सकते। यह ताकत जो है पंचायत का कानून जो है हल्का पंचायत को देता है। अब आज तक लोगों को नहीं पता था, अब आज पता करना जरूरी हो गया है, क्योंकि सरकार ने ऑर्डर निकाला है। तो यह कहा गया है कि या तो पूरा
या जो मॉडिफिकेशन हल्का पंचायत को ठीक लगती है, उसके बाद लिखित रूप में हल्का पंचायत आपको परमिशन देगी, ठीक है। और जो आपका साइट प्लान होगा, उस साइट प्लान पर हल्का पंचायत के दस्तखत होंगे अब, और यह काम 30 दिन के अंदर अंदर, नोटिस मिलने के, एप्लीकेशन मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर हल्का पंचायत को करना है। और आपको यह भी बता दें, बड़े सारे लोग गांव देहात में मकान जब बनाना शुरू करते हैं तो 2-3 साल लगते हैं मकान बनाने में। एक गरीब आदमी के लिए मकान बनाना कोई आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन इसमें यह कहा गया है कि जो नोटिस आपको देंगे, जो एप्लीकेशन आप भरेंगे, काम आपको 1 साल के अंदर अंदर शुरू करना है। यानी जब आपका तय हो जाए कि आपके पास पैसा है, आप मकान बना सकते हैं, तो ही आपको एप्लीकेशन भरनी है। अगर आपने एप्लीकेशन 1 साल के अंदर अंदर नहीं भरी तो आपको अगले साल दोबारा अप्लाई करना है, फिर जाकर आप दोबारा से अब। और ये मैं कह रहा हूं कि अगर आपने काम शुरू नहीं किया, अगर आपने काम शुरू कर दिया, फिर आपको साल लग जाए, 2 साल लग जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगर हल्का पंचायत नेग्लेक्ट करती है, हल्का पंचायत को आपने एप्लीकेशन दे दी, एप्लीकेशन देने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर अगर आपको परमिशन नहीं मिलती, यह थोड़ा आपके लिए सहूलत है। अगर आपको परमिशन नहीं मिलती तो फिर यह मान लिया जाएगा कि आपको मकान की, बिल्डिंग की परमिशन मिल गई है, फिर आपको हल्का पंचायत के पास 30 दिन के बाद जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हां, यानी आपको इजाजत मिल गई, लेकिन इसमें भी आगे लेकिन है, लेकिन जिस जमीन पर आप मकान बनाने जा रहे हैं, बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, वो जमीन अगर सरकारी है, वो जमीन अगर सरकारी है, तो फिर आप उस जमीन के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो आप ये भी जानते हैं जम्मू कश्मीर में एक और परेशानी है, रोशनी के तहत गांव देहात में बहुत बड़ी तादाद में लोगों को जमीनें मिली हुई हैं, सरकारी खाते में आज भी वो सरकारी है, केस कोर्ट में है, अभी तक कोर्ट ने उसमें कोई फैसला नहीं लिया है। अब सोचिए आप करेंगे क्या, मकान बनाएंगे कैसे जमीन के ऊपर? जिस जमीन के ऊपर आप काबिज थे, रोशनी के तहत आपको मालिकाना हुकूक मिले थे, अब सरकार ने वो हुकूक वापस ले लिए हैं, कोर्ट में सरकार चली गई है, कोर्ट ने अभी तक कोई फैसला दिया नहीं है। अब सोचिए आप कि जम्मू कश्मीर में जब सरकारें ऑर्डर निकालती हैं, सरकारों को जमीनी हकीकत को मालूम करना चाहिए, ग्राउंड से, फील्ड से हालात क्या हैं, लोगों के पास कौन सी जमीन है। जरा जाइए जम्मू के बॉर्डर के इलाकों में, जरा पता करिए लोगों के पास कौन सी जमीन है। अब वो बेचारे कहां जाएंगे? यहां आप कह रहे हैं ना, आपका सब रूल 6 है कि अगर हल्का पंचायत नेग्लेक्ट करती है, 30 दिन के अंदर इजाजत नहीं देती, तो मान लिया जाएगा कि आपको इजाजत मिल गई, आप उसके बाद मकान बनाना शुरू कर सकते। लेकिन अगले लाइन में यह लिख दिया, अनलेस द लैंड ऑन विच इट इज प्रपोज टू कंस्ट्रक्ट और रिकंस्ट्रक्ट, एक्सटेंड, अल्टर सच हाउस और बिल्डिंग बिलोंग्स टू आर वेस्ट इन द हल्का पंचायत आर द गवर्नमेंट। मतलब अगर सरकारी जमीन है तो आप नहीं बना सकते, आपको 30 दिन के बाद भी परमिशन नहीं मिलेगी। अब उन जमीनों का क्या होगा जो जमीनें रोशनी के तहत आपको मिली हुई हैं? जब तक कोर्ट से फैसला नहीं आता तो क्या आप अपना मकान नहीं बनाएंगे? क्या आप इंतजार करते रहेंगे? और अगर आप अप्लाई करेंगे, सरपंच ने, हल्का पंचायत ने आपको इजाजत दे दी मकान बनाने की, आपने कर दिया मकान बनाना शुरू, कल सरकार ने कह दिया भाई सरकारी जमीनें वापस दे दो, फिर क्या करेंगे? ये सवाल हैं जिन सवालों को लेकर सरकार को सोच विचार करना चाहिए था और ये आर्डर उसके बाद निकालने चाहिए थे सीधा सरकार। और उसके बाद फौरन हमें भी एक आदत पड़ चुकी, हम फौरन कहते हैं जी सरपंचों को एम्पावर कर दिया। कहां एम्पावर किया सरपंचों को? भाई सरपंच कहां ताकतवर हुआ? 5 मेंबरी कमेटी में सरपंच एक मेंबर है, क्या करेगा बेचारा अकेला? वहां 4 सरकारी बाबू बैठेंगे, नायब सरपंच भी साथ में नहीं है। और जब आप नहीं है, इतनी सारी कमेटियां गांव देहात के लेवल पर बनाई, तो जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिलें हैं, उनके जो चेयरमैन है वो कहां जाएंगे? जो डीडीसी वाले हैं वो कहां जाएंगे? उनका क्या रोल है? उनका कोई रोल है भी इसमें या नहीं है? लेकिन चलिए, कानून चूंकि हल्का पंचायत को ताकत देता तो हल्का पंचायत की बात करेंगे। हल्का पंचायत को 1 महीने के अंदर अंदर एप्लीकेशन को डिसाइड करना है, और अगर हल्का पंचायत मकान बनाने की आपको इजाजत नहीं देती, लिखित रूप में आपको बताना क्यों नहीं देगी। और अब सबसे अहम, इतने में बात खत्म नहीं हो रही, अब बात और आगे जा रही है कि मान लीजिए आप गांव में रहते हैं और आपको लगा भाई ठीक है, सरपंच तो अपना आदमी है, ठीक है, और आप जानते हैं गांव के लोगों की, गांव में क्या शहरों में भी लोगों की तबीयत ये होती है कि भाई परमिशन मिलती है, ठीक है, मेरी जमीन है, जो मर्जी आए वो मैं कर लूंगा। आपने एप्लीकेशन दी नहीं, आप हल्का पंचायत के सामने गए नहीं,
या आप क्या कहते हैं दुकान बनानी थी, आपने बीडीओ साहब, आपने एसडीएम साहब के पास एप्लीकेशन भरी नहीं, आपको गवर्नमेंट, आपको सरकारी बिल्डिंग आपके यहां कोई बननी है, उस सरकारी बिल्डिंग, चले सरकारी की मैं बात नहीं करूंगा, वो तो सरकार जब उसमें ऑब्जेक्शन अक्सर सरपंचों के होते हैं, तो इसीलिए सरपंच को यहां मेंबर बनाया है, मगर 5 मेंबरी कमेटी में अकेला सरपंच क्या करेगा, यह मेरा सवाल है, इस पर सरकार को सोचना होगा। अगर सरकार चाहे तो, ना भी सोचे तो सरकार को रोक कौन सकता है। उसके बाद अब मान लीजिए पंचायत में मैंने मकान बनाना है या मैंने कोई दुकान बनानी है और परमिशन आई नहीं। परमिशन में हालांकि 30 दिन का वक्त कहा गया, मगर आप जानते हैं सरकारी दफ्तरों का कामकाज किस तरीके से होता है। मान लीजिए परमिशन नहीं आई, तो एक आदमी को लगा कि भाई परमिशन नहीं आई, ठीक है, चलिए मैं बिना परमिशन के मकान बनाना शुरू करता हूं। अगर कोई भी आदमी रूल 156 कानून 156 पंचायती राज एक्ट के कानूनों में, जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 रूल 156 क्या कहता है? वो कहता है कि अगर कोई आदमी मकान बनाता हुआ, किसी बिल्डिंग को दोबारा खड़ा करते हुए, मकान के अंदर कोई बदलाव करते हुए, अपने घर को दोबारा से बनाते हुए, किसी बिल्डिंग को दोबारा से बनाते हुए, अपनी, आपका मन कर गया कि यार मेरी जमीन तो क्या कहते हैं बहुत ज्यादा है, कल तक मेरी 4 दीवारी जो थी वो 10 मरले में थी, अब मैं अपनी 4 दीवारी को 15 मरले तक एक्सटेंड कर दूं या कुछ 20 मरले तक एक्सटेंड कर दूं। तो आप अब 15 से 20 मरले की तक एक्सटेंड करने जा रहे हैं। आपने गेंती बिल्चा उठाया, जैसे मेरे साथी सुरेंद्र सागर जी ने आपको कहा कि मैं गेंती बिल्चा उठाया और आपने काम करना शुरू कर दिया। अब नहीं चलेगा, वो इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि अगर हल्का पंचायत की इजाजत के बगैर आपने मकान बनाना शुरू किया, हल्का पंचायत की इजाजत के बगैर आपने किसी मकान को एक्सटेंड करने की कोशिश की, कोई दुकान बनाने की कोशिश की, कुछ भी आपने करने की कोशिश की, तो पंचायती अदालत आप पर जुर्माना लगा सकती है। और जुर्माना होगा 50 रुपया, 50 रुपए से ज्यादा जुर्माना नहीं होगा। और उसके बाद मान लीजिए आपको 50 रुपया जुर्माना लग गया, 50 रुपया जुर्माना लगने के बाद अगर आप उसके बाद भी अपने मकान का काम नहीं रोकते, तो फिर हर दिन 20 रुपया जुर्माना आपको लगेगा। और 20 रुपया जुर्माना कब से? मान लीजिए आपने मकान बनाना बिना परमिशन की शुरू कर दिया, आज आती है हल्का पंचायत और हल्का अदालत आपके खिलाफ, हल्का अदालत जो है आपके खिलाफ कार्रवाई करती है और 50 रुपए का जुर्माना आपको लगाती है। उसके बाद भी आपने काम करना बंद नहीं किया, जितने दिन आपका काम लगा रहेगा, 30 दिन लगा रहे, 60 दिन लगा रहे, हर दिन का 20 रुपया जुर्माना आपको पड़ता रहेगा। और जिसमें यह भी पता चलना चाहिए कि मुजरिम ने लगातार काम किया, ठीक है। अब मान लीजिए 10 दिनों के अंदर अंदर अगर आपने घर की अपनी कंस्ट्रक्शन, जो आपने मकान बनाया है या मकान के अंदर बदलाव कुछ करने लगे हैं, अगर 10 दिन के अंदर अंदर आपने उसको रिमूव नहीं किया, यानी आपने उसको हटाया नहीं, तो हल्का पंचायत को इजाजत है कि वो जेसीबी मंगवा सकती है और आपका वो डिमोलिश कर सकती है कि जी आपने बिना हल्का पंचायत की परमिशन के ये दीवार खड़ी क्यों की, आपने बिना हल्का पंचायत की परमिशन के मकान का दूसरा माला क्यों बनाया। यानी अब पंचायत के पास ये ताकत है कि आप, और वो अनऑथोराइज्ड होगा, कि आपको इजाजत नहीं थी, बिना इजाजत परमिशन हल्का पंचायत से लिए आपने मकान बनाना शुरू किया, तो जेसीबी वो जेसीबी मंगवा सकते हैं और जो कंस्ट्रक्शन आपने की है उसको तोड़ सकते हैं। यानी जो दृश्य आपको जम्मू के दाएं बाएं नजर आते हैं, जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कर रहा है, जो जेडीए कर रहा है, जहां पर उनको लगता है कि उनकी जमीन पर किसी ने कब्जा किया है, अब ये कानून ऐसा है कि अगर बिना परमिशन के आप अपनी जमीन पर मकान बनाने लगे हैं, तो आपकी अपनी जमीन पर भी अब इजाजत है हल्का पंचायत को कि वो इस आपकी कंस्ट्रक्शन को डैमेज कर सकती है, उसे तोड़ सकती है, क्योंकि ये मे अरेंज डिमोलिशन ऑफ द अनऑथोराइज्डली कंस्ट्रक्टेड हाउस, बिल्डिंग और एक्सटेंशन और अल्टरेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग हाउस और बिल्डिंग एट द कॉस्ट ऑफ द ऑफेंडर। और ये भी सुन लीजिए कि जो बिल्डिंग तोड़वाने के लिए जो जेसीबी आएगी, जो भी मशीन लाई जाएगी, उसका खर्चा भी आपकी जेब से जाएगा। यानी वो खर्चा भी आप ही को करना है, सरकार वो खर्चा भी आपको नहीं देगी। तो साफ तौर पर ये जो कानून आया है, ये कानून जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 और रूल 155 156 का जिक्र भी इन्होंने ऑर्डर में इसीलिए सरकार ने किया था, उस कानून से ये ऑर्डर निकला है। सिर्फ इसमें मैंने जैसे आपको कहा
कि जो इन्होंने कमेटियां बनाई हुई हैं उसमें सरपंचों को कहीं एम्पावर नहीं किया। इन्होंने बिल्डिंग के लिए कहा पंचायत की जुरिस्डिक्शन में बिल्डिंग की परमिशन देनी है। अब यहां परेशानी यह है कि हल्का पंचायत का सरपंच चेयरमैन है या वो मेंबर है, वीएलडब्ल्यू चेयरमैन है या मेंबर है, पटवारी हल्के का चेयरमैन है या मेंबर है। अगर ये तीनों क्या कहते हैं मेंबर हैं और इनमें कोई चेयरमैन नहीं है तो फिर इसका मतलब इंडिविजुअली अब मुझे मकान बनाना है तो मैं गांव के सरपंच के पास जाऊंगा, एप्लीकेशन दूंगा, वो मुझे इजाजत देगा, मेरा काम हो गया। मैं वीएलडब्ल्यू के पास जाऊंगा, उससे इजाजत लूंगा, मैं पटवारी हल्के के पास जाऊंगा, उससे इजाजत लूंगा। तो इसलिए सरकार जब आदेशनामे निकालती, ऑर्डर निकालती है, निकालने से पहले कम से कम जम्मू कश्मीर की जमीनी हकीकत डिपार्टमेंट को मालूम कर लेनी चाहिए थी, पता कर लेना चाहिए था कि कितने ऑर्डर सरकार ने और इशू किए हैं। और एक और कंफ्यूजन आम जनता में है, वो ये है कि आपने कहा कि एग्रीकल्चर जमीन को, खेतीबाड़ी वाली जमीन को अगर आपने किसी और काम में लाना है उसके लिए परमिशन आपको जो है वो डिप्टी कमिश्नर देगा। उसमें भी आपने लिखा है कि अगर आपने घर बनाना है और 16 मरले से ज्यादा आपका एरिया है तो आपको परमिशन के लिए डिप्टी कमिश्नर के पास अप्लाई करना है। अब मुझे बताइए, खेतीबाड़ी वाली जमीन शहरों में है या गांव में है? जाहिर सी बात है खेतीबाड़ी वाली जमीन गांव में है। तो गांव का आदमी अब यह परेशान है कि जनाब मैं हल्का पंचायत के पास जाकर अपने मकान की बिल्डिंग की परमिशन लूंगा, मकान बनाने की परमिशन लूंगा, या मैं डीसी के पास जाकर मकान बनाने की परमिशन लूंगा। और अगर 16 मरले तक एक कानून कहता है, लैंड रेवेन्यू एक्ट कहता है जी कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आपने खुद कानून बनाया है, लैंड रेवेन्यू एक्ट में है कि भाई कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, और इधर आप कह रहे हैं कि परमिशन लेने की जरूरत है। अब ये जो परमिशन लेनी है, क्या ये 16 मरले से कम वाले केस में लेनी है या 16 मरले से ज्यादा वाले केस में डीसी की परमिशन भी जरूरी है और हल्का पंचायत की परमिशन भी जरूरी है? ये क्या तमाशा है? सरकार जब ये आदेशनामे निकालती है तो क्या डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करते? जब रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने ये ऑर्डर निकाला, हालांकि ये कानून के ऐन मुताबिक निकाला गया है, तो क्या उन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ये नहीं पूछा कि जो ऑर्डर आपने निकाला है वो ऑर्डर इस ऑर्डर के ऊपर कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सुपरसीड करेगा, या ये ऑर्डर उस ऑर्डर को सुपरसीड तो नहीं कर रहा? भाई गांव देहात में एक आदमी ने खेतीबाड़ी वाली जमीन, जाहिर सी बात है खेतीबाड़ी वाली जमीन के ऊपर ही तो मकान बनेगा। गांव में कौन सी आपको दूसरी अलग अलग तरह की लैंड्स नजर आ रही, और जम्मू कश्मीर में तो वैसे दिक्कत है, अलग अलग तरह की लैंड्स हैं। बड़े सारे लोग फोन करके पूछते हैं कि जनाब हमारी फलां तरह की लैंड है, बताइए उसमें क्या होगा। तो ये सारी क्लैरिफिकेशन तो इसमें आ जानी चाहिए थी ना, लोगों को पता तो चलना चाहिए था कि भाई एक लैंड रेवेन्यू एक्ट में एक गांव के आदमी को आप कह रहे हो, क्योंकि उसमें आपने ये तो लिखा नहीं कि गांव है कि शहर है। लैंड रेवेन्यू एक्ट तो पूरे जम्मू कश्मीर पर एप्लीकेबल है। तो लैंड रेवेन्यू एक्ट के कवानीन के मुताबिक आप कहते हो कि अगर आपको 16 मरले से ज्यादा वाली जमीन पर कोई रेजिडेंशियल काम करना है तो परमिशन के लिए डीसी के पास जाना है, और 16 मरले से नीचे है तो परमिशन की जरूरत नहीं। इधर आप कह रहे हो कि अगर आपको मकान बनाना है तो हल्का पंचायत के पास जाना है, मकान के अंदर बदलाव लाना है तो हल्का पंचायत के पास जाना है। तो करना क्या है, जाना किधर है? क्या दो दो परमिशन लेनी है? क्या एक ही परमिशन से काम चलेगा? इस कंफ्यूजन को सरकार को दूर करना चाहिए ताकि आम जनमानस को पता चले उसको करना क्या है। और दूसरा, ये आम जनमानस को भी एक बात समझनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में मुकम्मल तौर पर एक्सटेंड किया गया। जिस वक्त ये कानून आया था, इसी कानून में ये सारे प्रावधान हैं जिन प्रावधानों में अगर आपको कोई मकान बनाना है, अगर आपको कोई दुकान बनानी है, या सरकार को कोई बिल्डिंग आपके यहां बनानी है, हल्का पंचायत से परमिशन लिए बगैर वो होगा नहीं। अब इन्होंने हल्का पंचायत में सिर्फ जो, जैसे मैं कह रहा हूं कि जो मुझे कमजोरी नजर आ रही, वो कमजोरी ये है कि सरपंच का इसमें कोई रोल नजर नहीं आ रहा। अगर एक भी कमेटी में सरपंच चेयरमैन होता तो सरपंच एम्पावर हो गया होता, लेकिन आपने कमेटियों में उसको मेंबर रखा है और बाकी सारे लोग सरकारी बाबू। अब सरकारी बाबू यहां पर भी वीएलडब्ल्यू और पटवारी वो मिल जाएं, वो कहते हैं भाई हमने परमिशन नहीं देनी, तो सरपंच क्या कर लेगा? ये तो यही होता है ना कि भाई कोई परमिशन के लिए कोई कागज अगर आपके पास आता है, 5 लोग हैं आप, तो कैसे डिसाइड करेंगे परमिशन देना है कि नहीं देना है? तो इसलिए मुझे लगता है कि पुनर्विचार किया जाना चाहिए इस पर। और मैंने आपको कहा कि ये कानून से निकला है, तो आप सोचेंगे कि ये वापस जाएगा, तो इसके वापस जाने की पॉसिबिलिटी बड़ी कम है, क्योंकि कानून है और कानून तो ये आज नहीं तो कल लागू होना ही था जम्मू कश्मीर में, तो हो गया। लेकिन जो कंफ्यूजन है वो मैंने आपको बता दी। उम्मीद और तवक्का ये कि सरकार इन कंफ्यूजन को रिमूव करेगी और कोशिश करेगी कि लोगों को एक क्लियर पिक्चर पता चले, गांव देहात के लोगों को, कि उनको अगर अपने यहां मकान बनाना है तो क्या
रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ऑर्डर के मुताबिक 16 मरले से कम वाले केस में उनको पंचायत के पास जाना है और 16 मरले से ज्यादा वाले केस में उनको डिप्टी कमिश्नर के पास जाना है। कहां जाना है? मुझे लगता है कि अगर आप, और जैसा हो सकता है बहुत सारे लोग ये कहें कि भाई जमीन किस तरह की है वो डिसाइड करेगी, हो सकता है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर हो कि अगर आपकी जमीन एग्रीकल्चर है और उसके ऊपर आपको मकान बनाना है तो परमिशन डीसी से लेनी है, और अगर आपकी एग्रीकल्चर जमीन नहीं है उसके ऊपर मकान बनाना है तो फिर आपको हल्का पंचायत के पास जाना है। पर यह क्लैरिफिकेशन भी मैं दूं तो बात बनती नहीं, यह क्लैरिफिकेशन भी सरकार को देनी है ताकि आम जनमानस को पता चले कि जो ऑर्डर आपने इशू किया है तो कानून के मुताबिक, मगर लैंड रेवेन्यू एक्ट का जो ऑर्डर आया है उसके होते हुए इस ऑर्डर को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। और दूसरा, गांव देहात के लोग भी अब ये बात समझ जाएं कि अगर आपने मकान बनाना है, आपने दुकान बनानी है, आपने अपने यहां कोई भी कंस्ट्रक्शन करनी है, ये ऑर्डर सरकार ने अपने घर से नहीं निकाला, ये ऑर्डर जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट और जम्मू कश्मीर के पंचायती राज के जो कानून है उन कानूनों से ये ऑर्डर निकला है। और इस ऑर्डर में साफ तौर पर यह कि अगर आप मकान, दुकान कुछ भी बना रहे हैं, कल तक आप बना सकते थे, बिना परमिशन के बना सकते थे, लेकिन अब आपको परमिशन लेना है, और अगर आप बिना परमिशन के बनाएंगे, जो बनेगा उसको तोड़ने का अधिकार अब हल्का पंचायत के पास है।